देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन तुम्हें दे रखा है, गिवन का मतलब दे रखा है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर का मतलब एक ऐसा ही लीनियर इक्वेशन तुम्हें लिखना है इन टू वेरिएबल, और उसमें कितने वेरिएबल होनी चाहिए? टू। जैसे इसमें पहला वेरिएबल x है और दूसरा y है, तो तुम भी जो इक्वेशन लिखोगे उसमें टू वेरिएबल होनी ही चाहिए। टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज। अब जिससे क्या हो जाए, ऐसा दूसरा इक्वेशन तुम जो लिखोगे जिससे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो। तीनों के लिए कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन तुम्हें याद रखनी पड़ती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो अब इन तीनों का कंडीशंस क्या है? कंडीशन, तो कंडीशन अगर हम पहले का देखते हैं तो पहले का कंडीशन है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन में B2 के। इसका ये कंडीशन है। इसका कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल होगा किसके? B1 अपॉन B2 के। लेकिन B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। इसके ये कंडीशन है। और तीसरे का जो कंडीशन है वो है तुम्हारा कि तीनों इक्वल होंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और C1 अपॉन C2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। तीन कंडीशन अगर तुम्हें पता है, तीनों कंडीशन, तो तुम इसको इजीली लिख सकते हो। पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y, A1 की वैल्यू अगर 2 है और A2 की वैल्यू हम क्या ले, तो क्या करो तुम इसको इंटरचेंज कर दो, सेम इक्वेशन को की वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। करो तो ये क्या लिखेंगे हम? 3x और प्लस में 2y माइनस में, अब ये बराबर होगा भी या नहीं होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां तुम कुछ भी लिख दो, इक्वल्स टू में 0। अब कंडीशन अगर हम देखते हैं तो देखो 2 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, तो आंसर क्या है इसका? ये। इसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें क्या कह रहा था कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए और थर्ड वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, तो सेम का सेम भी दोनों डिजिट तुम लिख दोगे तो भी ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ C की वैल्यू को जो है चेंज कर दोगे तो फिर ये इसके बराबर नहीं होंगे। इतना भी कर सकते हो, या फिर इसको डबल करके लिख लो। अगर इक्वेशन अलग दिखाना है तो क्या करो, डबलिंग कर दो, तो इसके आंसर में क्या लिख दोगे तुम? 4x प्लस में 6y। अब ये वैल्यू हम कुछ भी लिख देंगे, माइनस में 15, क्योंकि अगर इसको भी डबलिंग कर देंगे तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तब इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा, तो यहाँ हमने वैल्यू बदल दिए। अब हो गया। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? पार्टली रीड करते हैं। अगर एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन को पार्टली रीड करो, स्टेप बाय स्टेप जो बोल रहा है वो लिखते जाओ, फिर आगे प्रोसेस करते जाओ। जो गिवन है, दे रखा है, वो लिख लो, पर पार्टली रीड करो। अब पढ़ो, दोबारा रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ कोमा लगा है। कोमा का मतलब होता है उस सेंटेंस में वहां पे रुको और सोचो कुछ देर के लिए कि क्या बोल रहा है, नहीं तो ऐसे कोमा, फुल स्टॉप ये वगैरह जो है ये नहीं लगे होते क्वेश्चन में। ठीक है, गार्डन का पैरामीटर कितना है? 36 मीटर। ठीक है, whose length is 4 more than its width। एक रेक्टेंगुलर गार्डन के दो ही डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है और एक उसका विड्थ होता है, लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है उस गार्डन का वो 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है? विड्थ से, यानी चौड़ाई से। तो क्या तुम्हें चौड़ाई पता है? नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैथ का रूल है, जो तुम्हें नहीं दे रखा उसको तुम लेट करो, मानो। तो लिखो यहाँ पे, जो हमें नहीं पता, लेट यानी कि माना कि विड्थ इक्वल्स टू में
ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं मैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। विड्थ इक्वल टू में कितना हो गया x। हमने मान लिया कि विड्थ कितनी है x। विड्थ को शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है b, यानी चौड़ाई। चौड़ाई इसको बोलते हैं। अगर विड्थ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी इसकी, तो लंबाई हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहा था, लेंथ जो है 4 मोर देन है। 4 मोर देन किसके है, विड्थ के, यानी विड्थ जो भी तुम्हारा है उससे 4 अधिक है, तो विड्थ हमारा अभी कितना है x है, तो लेंथ कितने हो गए x प्लस में, अधिक का मतलब, मोर का मतलब प्लस, और लेस का मतलब माइनस। अगर लेस लिखा होता कम है तो -4 कर देते, यहाँ लिखा है अधिक है तो हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। अब इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गया। इसको विड्थ भी बोलते हैं, ब्रेथ भी बोलते हैं, दोनों पता चल गया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये पैरामीटर नहीं है, क्या है ये, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर है। तो यहां लिख लो पहले, हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो हाफ ऑफ पैरामीटर कितने हैं इसके, 36 मीटर। तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूले आते हैं तुम्हारे, जो सूत्र है, वो पैरामीटर का सूत्र हाफ ऑफ पैरामीटर करके तो सूत्र नहीं है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लगाओ, हम लिखेंगे अभी फॉर्मूले तो वही पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां लिखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी हिंदी में इसको लिखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है ना इसके फॉर्मूले, सूत्र है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ठीक है, हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो हम लेंथ के जगह पे लेंथ की वैल्यू और विड्थ के जगह पे विड्थ की वैल्यू देख देंगे। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू क्या है, पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, हाफ ऑफ पैरामीटर है। और फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर, फॉर्मूला है पैरामीटर का और वैल्यू है हाफ ऑफ पैरामीटर। इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। अगर हम इसका क्या करते हैं, हाफ, तो ये हाफ ऑफ पैरामीटर बन गया, बन गया ना। पैरामीटर को आधा कर दिए तो हो गया हाफ ऑफ पैरामीटर। ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया, तो अब बचा कितना तुम्हारा, L प्लस B बचा। अब वैल्यू पुट कर दो। अब ये हाफ ऑफ पैरामीटर हो चुका है, तो हाफ ऑफ पैरामीटर की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 36 मीटर, तो लिख लो 36 मीटर। अब लेंथ की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, लेंथ की वैल्यू x प्लस में 4, और विड्थ की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ x। हो गया, ये 36 मीटर का 36 मीटर इक्वल टू वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे, यानी लाइक टर्म का प्रोसेस होता है। ये दोनों चर संख्या है, तो चर को चर के साथ जोड़ेंगे, लाइक टर्म का प्रोसेस होगा। समान पद का तो 2x और प्लस में ये असमान पद है तो ये सेम का सेम आ जाएगा। अब अचर वैल्यू को अचर के साइड में लाएंगे, तो 36 मीटर पहले से ही है, उसमें से हम ये 4 प्लस में है और दाईं तरफ है, तो जब कोई वैल्यू अपना साइड चेंज करता है, जगह चेंज करता है, ठीक है, तो उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, चिन्ह भी बदल जाते हैं। इसका साइन क्या है, प्लस, इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, और इक्वल टू में ये 2x, ठीक है। ये पैरामीटर मीटर, ये मीटर में है, तो बाकी की वैल्यू भी इसका क्या है, मीटर में ही होगा, बाकी की वैल्यू भी ये मीटर में ही आएगा, इसके जो यूनिट होंगे वो मीटर में ही होंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा तुम्हारा, 32 मीटर अपॉन में 2x। देखो 2 मल्टीप्लाई में है
ये कांस्टेंट वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, मीटर का मीटर इक्वल्स टू में x, तो कैंसल कर दो तो कितने हो गए 16 मीटर। x की वैल्यू कितना निकल गया 16 मीटर। तो x को तुमने क्या माना था, x को क्या माना था विड्थ, चौड़ाई, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 16 मीटर क्या निकल गया विड्थ निकल गया इसका, यानी चौड़ाई, यानी b। तो चौड़ाई इसके कितने हो गए 16 मीटर। अब आ जाओ लंबाई इसकी कितनी थी, लेंथ, इसकी लंबाई कितनी थी यानी l, x प्लस में 4, यानी x के प्लेस पे हम लिखेंगे 16 और प्लस में 4 और ब्रैकेट के बाहर मीटर, दोनों को ऐड कर दिया तो 20 मीटर। तो लंबाई हो गए इसके 20 मीटर और चौड़ाई हो गए 16 मीटर। निकल गए इसके डायमेंशन। यही बोल रहा था कि इसका डायमेंशन बताओ।